गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 5 सुनेली का कुआं पढ़ाएंगे। इसके रचयिता हैं ये स्वयं संकलित द्वारा एक पाठ है। इस पाठ में राजस्थान के गांव में पानी की समस्या और उसके समाधान का वर्णन। परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है, इस कथन को सिद्ध कर दिखाया सुनेली ने। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था एक गांव नरसी की ठाणी। ऐसा प्रतीत होता है शायद उस गांव में पहले कभी नरसी अर्थात नरसिंह मेहता या उसकी बहन रहती रही होंगी, या उन्होंने ही उस गांव को बसाया होगा, तभी उसका नाम नरसी की ढाणी पड़ गया। यह गांव लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ था, जिसमें केवल 5 परिवार ही रहा करते थे। ये सब एक ही परदादा या लकड़दादा यानी कि एक ही दादा की बेल के फल थे, यानी कि एक ही दादा की संतान थे। विभाजन से पूर्व इसी वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा, क्योंकि वहाँ किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था। अब जब विभाजन हुआ तो एक परिवार जाके कहाँ रहने लगा, गुजरात में। और वहाँ इसलिए क्योंकि किसी के परिवार वालों ने, जो बंजारे जाति होती है, उन्होंने क्या बनाया था, एक कुआं बनवा दिया था। वह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहाँ खींच कर ले गया और वह वहीं उसका मालिक बन बैठा। शेष परिवार उस ढाणी की गड़ी में बसे रह गए। वे लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। अब वह लोग क्या थे, वहीं रहना पसंद कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि हम अपने पुरखों की ठाणी यानी कि पुरखों की मोहल्ला या गांव उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। इस गांव में जल की विकट समस्या थी, यानी कि पानी की बहुत किल्लत थी। राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी। वहाँ के लोग आए दिन पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। जो लोग कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वे पानी की कीमत क्या जाने। पानी का मूल्य तो वे लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, उनको ये नहीं पता है कि गांव का जीवन कैसा होता है। वह लोग तो सिर्फ क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये सारी बातें कहानियों में ही होती हैं। पानी का मूल्य वह व्यक्ति जानता है जिसे कि पता हो कि एक एक बूंद की कीमत क्या होती है। वैसे राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती हैं और राजस्थानी वीरों की तलवारों का पानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ के लोग बड़े वीर होते हैं। वहाँ की औरतें बहुत मेहनती होती हैं, कोसों कोसों दूर से वे पानी लेकर आती हैं। लेकिन यहाँ उस पानी की बात की जा रही है जिसे जल कहते हैं और जो लोगों का जीवन है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, उस पानी की जो कि जिसे हम जल कहते हैं। और उस जल को लोग क्या करते हैं, अपने जीवन का आधार मानते हैं, क्योंकि बिना पानी के हमारा जीवन अधूरा है। ठीक है, नहाने के लिए पानी, खाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, यानी कि हमारा जीवन ही पानी पर निर्भर है। नरसी की ठाणी मर जाए थारी नानी, बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती हुई सुनेली। यानी कि उसी गांव में एक स्त्री है जिसका नाम की सुनेली है। वह जो है पिछले 50 वर्षों से इस गांव को यह गाली देती चली आ रही है कि हे नरसी की ठाणी, नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी, तेरी नानी मरे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है पानी की बड़ी समस्या है। सुनेली जब गांव में बींदड़ी यानी बहू बनकर आई थी, तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान यानी कि सोने के समान धमकता था।
शायद यही कारण था कि उसका नाम सुनेली पड़ गया था। लेकिन अब तो यही सोने का रूप ढाणी की झुलसन रेत में तप तप कर कुंदन बनने की बजाय तांबा बन गया था। बेचारी जब से इस गांव में आई कभी सुख नसीब ना हुआ। वो जितनी दिखने में सुंदर थी, अब ऐसे लगता था कि तप कर तांबा बन गया है। यानी कि धूप में पानी लाना जाना, 4-4 5-5 कोस दूर कुओं से पानी लेकर आती, चाहे धूप हो, शीत हो, बारिश हो, आंधी हो या तूफान, उसे हर हालात में पानी लाना ही पड़ता था। त्योहार के दिन भी शांति नहीं थी। त्योहार के दिन शारीरिक अस्वस्थता में भी उसका यह कार्य कभी न रुकता। यही कारण है कि उठते बैठते उसके मुंह से यह निकलता कि नरसी की टहनी मर जाए थारी नानी। तो उसके मुंह से आए दिन यही बात निकलती थी और वह रोज़ इसी बात के लिए कहती थी कि हे नरसी की ढाणी मर जाए तेरी नानी। पानी की इस विकट समस्या के कारण ही इस गांव में लोग अपनी लड़की का ब्याह करना पसंद नहीं करते थे। हाँ, यहाँ की लड़कियों के ब्याह में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। शादी हो जाने के बाद यहाँ की लड़कियाँ यहाँ वापस आने का नाम लेना तो दूर, इस तरह पैर करके सोना भी पसंद ना करती थी। क्यों? क्योंकि पानी की इतनी किल्लत थी कि यहाँ की लड़कियों को इस गांव के बारे में पता था। आदमियों का क्या, वे तो अपने ढोरों के साथ इधर उधर घूम ही आते थे, कभी कोटा बूंदी की और कभी उदयपुर की ओर। मरना तो गांव की औरतों को ही पड़ता था, क्योंकि घर का कार्य सब किसको करना पड़ता है? औरत को, और सारी जिम्मेवारियां औरतों के ऊपर। जब से ठाणी की एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उचक गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। यहाँ के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। अब उसका मन तो बहुत होता था कि वह भी यहाँ से चली जाए, पर कारण क्या था कि मन तो है पर वह जा नहीं सकती थी, क्योंकि उनके धारणा क्या थी कि जो पुरखों का मोहल्ला है, ढाणी है, उसको हम छोड़कर नहीं जाएंगे। कहावत है कि नाक की ओट में परमात्मा छिपा है। यही सुनेली के साथ भी घटित हुई। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े यानी कि राजस्थान में कटीला वृक्ष का जड़ से उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ऊंदरों यानी कि चूहों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि गीली मिट्टी तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूली न समाई। गांव में पानी की कल्पना से वह लगभग दौड़ती हुई सी घर में पहुंची। पनहड़ी पर घड़ा रखते समय प्राय वह रानी को गाली जरूर दे देती थी, लेकिन आज वह उसके मुंह से गाली नहीं निकली, बल्कि उसे पिछली गालियों का पश्चाताप भी हो रहा था। यानी कि आज उसने क्या करा, उसके मुंह से उस ढाणी के लिए गालियां नहीं निकली, बल्कि उसे पछतावा हो रहा था कि मैं इतनी बार कोसती थी कि यहाँ जो है पानी की विगत समस्या है, लेकिन आज उसका मन जो है प्रसन्न था, क्योंकि उसने उस कटीली झाड़ियों के बीच में जहाँ की चूहों ने बिल खोदा था, उसे एक गीली मिट्टी दिखती है, जिसको देखकर वह दौड़ती हुई घर में पहुँचती है। बच्चों, इसके आगे का पाठ हम आपको आगे कल बताएंगे। धन्यवाद।